शादी से एक मेरी रात पहले चीखें होटल के मेरे कमरे में शौहर ने दम मुझे तोड़ होटल गई में बुलाया क्योंकि उसका और जुनून होटल के मुझ कमरे पर की हावी कुंडी हो लगाई। चुका था और मैं मैंने हैरत से बिल्कुल उसकी तरफ देखा बेबस होकर रह गई थी। क्योंकि उसने मुझे कॉल करके मैं कहा अपने था कमरे कि में बेड कोई पर बैठी इमरजेंसी ज़ारो सिचुएशन कतार है रो रही थी। जिसकी रो वजह से रो मुझे कर तुमसे मेरी बात करनी आंखें है। बिल्कुल सूज बहुत चुकी थी। जरूरी है। मैंने मैं जर्द रंग भागी का चली लहंगा आई, पहना हुआ था मगर जब जो उसने कि कमरे मेरे की कुंडी मेहंदी का लगाई तो था। मुझे हैरत हुई। जर्द लहंगे के साथ ही मेरा मैंने कहा, चेहरा भी बिल्कुल जर्द पड़ शाहजेब, चुका था। आप क्या यूं कर रहे हैं? लगता था जैसे मेरी ये सब नसों क्या है? में खून की मेरे गर्दिश लहजे थम में चुकी है कपकपाहट थी। और मेरा सांस वो मुस्कुराने बिल्कुल लगा और अटक बोला, अटक कर आ रहा था बड़ी अकड़ है ना क्योंकि तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले तुम ही अपने मैं आप को बहुत अपनी बड़ी चीज समझती इज्जत, हो। अपनी आज मैं अना, तुम्हारी अपना सारी अकड़ खत्म गुरूर कर दूंगा एक शख्स और के तुम्हारे जुनून को गुरूर और सौंप अना आई को थी। मिट्टी में मिला वो दूंगा। शख्स जो मेरा होने ये वाला कहकर शौहर था, वो मेरी अचानक मेरी इज्जत तरफ का बढ़ा मुहाफिज था। और मुझे उसी ने बेड मेरे पर साथ धक्का दे इतना दिया। बड़ा खिलवाड़ किया मैं था बिल्कुल सन्न कि रह मैं गई मुंह के बल जमीन पर क्योंकि गिरी मुझे थी। शाहजेब से मेरी ऐसी अना हरकत की और मेरे उम्मीद नहीं गुरूर थी। को तोड़ने का ये मैं उसकी हरबा होने मुझे वाली बीवी थी। अंदर तक तोड़ गया था। मेरी चीखें मेरी कमरे में ही इज्जत दबकर नफ्स रह गईं पाश और मैं पाश बेबस हो हो चुकी गई। थी। कमरे में मैं मेरी अपने अम्मी कमरे में दाखिल बैठी रो हुई। रही थी। वो काफी प्यारी लग मेरी रही आंखें थी सूज चुकी थी। क्योंकि अपनी मेहंदी का जोड़ा मैंने मैंने ही मेहंदी का उन्हें पीला अपनी लहंगा पसंद पहना से हुआ दिलवाया था। मैं अपनी लेकिन मेरा शादी के चेहरा भी हवाले से उतना ही काफी पीला पड़ ज्यादा चुका था। एक्साइटेड थी। ऐसा मेरे लग रहा अंदर था भी वैसे ही जैसे मेरी रगों अरमान में और खून का जज्बात थे दौड़ना रुक गया जो हो। हर लड़की के दिल में होते अभी हैं, थोड़ी देर पहले मगर ही मेरे मैं अरमानों अपनी पर इज्जत, एकदम से अपना गुरूर उसके और अपनी जुनून अना की उस कालक शख्स के मच चुकी हवाले कर थी। चुकी थी जो मेरा जिंदगी ने होने मेरे वाला साथ शौहर था। इतना बड़ा मजाक किया था मेरी इज्जत का कि मैं किसी रखवाला को था। बता भी नहीं सकती थी उसी ने कि मेरे मेरे साथ ऐसा साथ किया हुआ कि मैं क्या है, अंदर तक टूट गई। क्योंकि शायद कोई भी यकीन ना मेरी करता अम्मी कमरे में आई। और अगर यकीन कर भी मैं अपनी लेता शादी को लेकर तो क्या बहुत खुश फर्क थी। पड़ना था क्योंकि मेरे शादी भी तो मेरी वही अरमान शाहजेब थे से जो ही हर होनी लड़की थी के होते हैं। क्योंकि मैं उसकी मनकूहा लेकिन भी थी। जिंदगी ने मेरे साथ हमारा ऐसा निकाह मजाक 5 किया साल था पहले हो कि मैं चुका किसी को था बता भी नहीं जब मेरे सकती अब्बू थी की कि वफात मेरे हुई साथ थी। क्या हुआ। शाहजेब मेरा चचा जाद शादी तो था। मेरी शाहजेब से ही मेरे होनी थी अब्बू के पास सिर्फ क्योंकि मैं उसकी 5 मनकूहा भी बेटियां थी। ही थी। हम 5 बहनें हमारा थी, निकाह हमारा कोई 5 साल भाई पहले नहीं हो था। चुका था मेरे बाप ने जब कभी मेरे भी अब्बू हमें की भाई मौत की होने वाली कमी थी। महसूस नहीं होने दी थी। शाहजेब मेरा मगर चचेरा जब भाई मेरा था। बाप अस्पताल के बिस्तर हम पर 5 बहनें पड़ा, थीं और जिंदगी हमारा और कोई भाई मौत नहीं की था। जंग लड़ रहा था, मेरे तो अब्बू ने उन्होंने कभी अपने हमें भाई भाई की को कमी बुलाकर महसूस नहीं उनसे होने एक दी। वादा लिया था। लेकिन जब शाहजेब वो भी उस अस्पताल वक्त में कमरे में जिंदगी और मौजूद मौत से था लड़ रहे थे, और मैं भी उन्होंने अपने सोगवार भाई सी हालत में सलाहुद्दीन से बार वादा बार लिया अपने आंसू साफ कि कर वो रही उनकी थी बेटियों का क्योंकि सहारा मुझे अपने बनेंगे। बाबा से बेहद उसी मोहब्बत वक्त थी। उन्होंने मैं शाहजेब उनकी के लिए मेरा सबसे रिश्ता लाडली मांग बेटी लिया। थी। बाबा मेरे ने अब्बू ने अपने खुशी भाई खुशी हामी भर सलाहुद्दीन दी। के हाथों पर अपने कुछ हाथ ही रख घंटों दिए। में कहा अस्पताल कि के कमरे में सलाहुद्दीन, हमारा निकाह होगा। शाहजेब को मैंने हमेशा मैं अपना अपने अब्बू बेटा की समझा है। आखिरी ख्वाहिश के मेरे सामने जाने इनकार के नहीं कर बाद मेरी सकती थी। बेटियां बिल्कुल अकेली रह वैसे भी जाएंगी। शाहजेब एक तुम अच्छा लड़का उन्हें था कभी भी अकेला और ना मुझे होने लगा था देना कि वो अच्छा और हमसफर उनको ये बनेगा। एहसास ना होने देना कि लेकिन मेरी उनके घर में सबसे कोई बड़ी मर्द गलती ये नहीं थी है कि मैंने जो कभी उनका उसे ये ख्याल रख सके। एहसास नहीं होने दिया कि अंकल मैं इस रिश्ते सलाहुद्दीन से भी राजी काफी हूँ। ज्यादा जज्बाती हो जब गए भी वो मुझसे क्योंकि बात उन्हें करने मेरे या वालिद मेरे से करीब आने की बेपनाह कोशिश मोहब्बत करता, थी। हमें भी मैं वो उसे बेटियों सख्ती की से तरह रोक ही देती। चाहते थे। कहने मेरे लगे ये रवैये तुम की कैसी वजह से बातें कर रहे वो हो हर अय्यूब, बार पीछे हट भला जाता। पहले कभी मैंने तुम्हारी बेटियों अब्बू को के इंतकाल पराया के बाद समझा मुझे है। इस घर की बड़ी मैं बेटी होने अपने के बेटे साथ साथ शाहजेब के बेटे की लिए जिम्मेदारी भी निभानी इरम थी। का हाथ मांगता हूँ मैं नहीं और चाहती थी कि उसे लोग अपनी हमारी इज्जत पर सरपरस्ती उंगली में उठाएं। लेता हूँ। मैं ये वादा इसलिए करता हूँ कि निकाह के तुम्हारी बाकी बावजूद बेटियां भी हमारी जब भी सरपरस्ती में शाहजेब रहेंगी। हमारे घर आता, मेरे बाबा अंकल मैं खुद को सलाहुद्दीन कमरे की में बंद बात कर लेती। सुनकर एकदम खुश हो गए, मुझे लोगों की जैसे बातें उनके बहुत सीने से डराती थीं। मनो बोझ उतर चुका हो। मैं भूल और गई मैं थी कि एकदम से हमारे बीच एक हवन्नकों की पाक तरह और सबको जायज देख रही रिश्ता थी है। क्योंकि मैंने कभी वो सिर्फ शाहजेब को मुझसे ऐसी दोस्ती नजरों करना से नहीं चाहता था, देखा था। मगर बड़ों लेकिन का मैंने उसे फैसला बार सादिर हो बार चुका था ठुकराया और और मेरे कभी अब्बू उसके के साथ पास ज्यादा नरमी से मोहलत पेश नहीं नहीं थी। आई।